नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात संसद से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। लोकसभा में आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा में 307 नई सीटें जोड़ने की योजना है, जिससे कुल सीटों की संख्या बढ़कर करीब 850 तक पहुंच सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य 33% महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना बताया जा रहा है, ताकि संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का तीखा विरोध किया है। उनका कहना है कि बिना व्यापक चर्चा के सीटों का पुनर्गठन राज्यों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सदन में इस मुद्दे पर जोरदार बहस जारी है और सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। अब बात तमिलनाडु से आ रही उस बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया की जिसने परिसीमन मुद्दे को और गर्मा दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार के परिसीमन प्रस्ताव के खिलाफ राज्यव्यापी ब्लैक फ्लैग विरोध का आह्वान किया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का आरोप है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों को इस प्रस्ताव से नुकसान हो सकता है और उनकी सीटें घट सकती हैं। आज सुबह से ही राज्य के कई हिस्सों में कार्यकर्ता काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। वहीं आयादमक्का ने भी सुझाव दिया है कि तमिलनाडु के मौजूदा लोकसभा प्रतिनिधित्व करीब 7.2% में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। अब बात संसद के उच्च सदन से, जहां आज नई राजनीतिक शुरुआत देखने को मिली। राज्यसभा की कार्यवाही आज नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सभी नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हिंदी में शपथ ली। उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और तैराज गोवाला समेत कई अन्य नेताओं ने भी सदस्यता ग्रहण की। शपथ ग्रहण के बाद सदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण विधायी कार्यों की ओर बढ़ी और नए सदस्यों के आने से राजनीतिक समीकरण भी मजबूत होते नजर आ रहे हैं। अब बात आम आदमी की जेब से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां महंगाई ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई दर बढ़कर 3.88% हो गई है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बताया जा रहा है, जिससे विनिर्माण और ईंधन की लागत पर सीधा असर पड़ा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रही तो आने वाले समय में खुदरा महंगाई पर भी इसका दबाव बढ़ सकता है। सरकार ने कहा है कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी उस बड़ी खबर की जो भारत की हवाई ताकत को और मजबूत करने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारतीय वायुसेना अपने जगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमानों को नई पीढ़ी की हीट सीकिंग मिसाइलों से लैस करने जा रही है। इन अत्याधुनिक मिसाइलों के शामिल होने से वायुसेना की स्ट्राइक रेंज और किल प्रोबेबिलिटी यानी दुश्मन के विमान को मार गिराने की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। यह कदम मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और सीमाओं पर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए उठाया गया है। स्वदेशी तकनीक और विदेशी सहयोग के मिश्रण से इन मिसाइलों को विमानों में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे भारत की हवाई शक्ति और भी अधिक घातक और सटीक बन जाएगी। अब बात कर्नाटक से आ रही उस खास खबर की, जहां आज विकास और आस्था का संगम देखने को मिला। नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के मांड्या में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की असली ताकत उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं में निहित है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और स्थानीय समुदाय के योगदान की सराहना भी की। साथ ही कई नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिससे बेंगलुरु मैसूर कॉरिडोर के आसपास कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। अब बात देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ी बड़ी खबर की, जो युवाओं और उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 10,000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2 की घोषणा की है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य डीप टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टार्टअप्स को मजबूत करना है, ताकि भारत केवल सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भी वैश्विक पहचान बना सके। डीपीआईआईटी इस फंड के जरिए आने वाले 5 वर्षों में हजारों नए रोजगार सृजित करने और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब बात एक अहम अंतर्राष्ट्रीय दौरे की, जो भारत के वैश्विक रिश्तों को और मजबूत कर सकता है। क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के चांसलर आज अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और आज दोपहर में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से होने वाली है। इस द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, हरित ऊर्जा और तकनीकी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों MOUs पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिनमें कुशल जनशक्ति के आदान प्रदान और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। क्रेमलिन ने आज सुबह पुष्टि की है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा करेंगे। यह घोषणा भारत और रूस के कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शिखर सम्मेलन के लिए इस समर से दौरान वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और ब्रिक्स मुद्रा जैसे विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। IMF ने पश्चिम एशिया के लिए विकास अनुमान घटाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आज जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मैना क्षेत्र के लिए विकास दर का अनुमान घटाकर 1.1% कर दिया है। IMF के अनुसार ईरान और पड़ोस में जारी संघर्ष के कारण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। व्यापारिक मार्गों में व्यवधान और तेल उत्पादन में अस्थिरता ने निवेश को कम कर दिया है। हालांकि रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को इस वैश्विक अस्थिरता के बीच एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा गया है। वैश्विक तेल झटके से GDP को खतरा। SP रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स SP ने आज चेतावनी जारी की है कि अगर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में अचानक बड़ा उछाल आता है तो वैश्विक आर्थिक विकास दर में 0.8% की कटौती हो सकती है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने अपनी रणनीतिक तेल भंडार क्षमता और लचीली मौद्रिक नीति के कारण इस तरह के झटकों को सहने की क्षमता विकसित कर ली है। भारत ने NSC में वीटो पावर में देरी का किया समर्थन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ONSC में सुधारों को लेकर आज भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। भारत ने 2 स्तरीय सदस्यता मॉडल का विरोध किया और G4 प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके तहत नए स्थायी सदस्यों को शामिल करने और उनकी वीटो शक्तियों को 15 साल के लिए टालने का सुझाव दिया गया है। भारत का कहना है कि सुरक्षा परिषद को वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए और इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ की 3 देशों की यात्रा शुरू। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज सुबह अपनी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहायता प्राप्त करना है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है। शरीफ अपनी इस यात्रा के दौरान खाड़ी देशों से निवेश आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा पाकिस्तान के लिए IMF की शर्तों और कर्ज के बोझ के बीच जीवनदान साबित हो सकती है। गोल्ड ETF में रिकॉर्ड निवेश। आज सुबह की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार मार्च तिमाही में गोल्ड ETF में 31,561 करोड़ का भारी निवेश देखा गया है। वैश्विक तनाव और शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण निवेशक सोने को एक सुरक्षित निवेश सेफ हेवन के रूप में देख रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित रहेंगी, तब तक सोने की कीमतों और इसमें निवेश का आकर्षण बना रहेगा। भारतीय निवेशकों के बीच भी डिजिटल गोल्ड और ETF की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। विक्टर एक्सेल्सन ने लिया बैडमिंटन से संन्यास।
2 बार के ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने आज सुबह पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने शानदार करियर के समापन की जानकारी दी। एक्सेल्सन लंबे समय तक विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं और अपने संन्यास के खिलाफ की देशरों की घटा के करना आप परी शानदार आप देखने को मिलता है। उन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में कई बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। उनके संन्यास की खबर से खेल जगत में शोक की लहर है, क्योंकि वे बैडमिंटन इतिहास के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। देश भर में भीषण गर्मी और लू हीट वेव का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग इम्ड ने आज 16 अप्रैल को दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली में तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर चल रहा है और दोपहर तक इसके 42 तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर पर बाहर की वादी में 32 सालों के बाद के समय घर से बाहर न निकलने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। अगले 3 दिनों तक तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है।